की शुरुआत हो रही है, इसीलिए एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए नई एफआईआर हो गई। तो क्या अभी सत्र के दौरान विपक्ष मुद्दे नहीं उठाने वाला है? क्या बैकफुट पर आ जाएगी कांग्रेस क्या? नहीं, कांग्रेस बैकफुट पे नहीं आएगी, बल्कि इसका भी सवाल का जवाब देगा। कल संसद भवन में हमारे नेता राहुल गांधी जी ये नेशनल हेराल्ड पर भी जवाब देंगे, एसआईआर पर भी बात करेंगे। हम पीछे नहीं हटने वाले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम देश के लिए शहादत दी है, देश के लिए लड़ना सीखे हैं। ये देश के लिए लव लेटर लिखे हैं। ये सुभाष चंद्र बोस के सेना में नहीं जाने के लिए अंग्रेजों के सेना में भेजने की बात करते थे। तो हम तो लड़ना जानते हैं, देश के लिए लड़ना जानते हैं। और इन लोग तो देश के लिए लड़ेंगे और देश के लिए सवाल पूछेंगे। अच्छा, तिरंगे को नहीं पहचानते हैं। ठीक है। और इन पर सवाल किया कि 10,000 करोड़ का ऑफिस कहां से पैसा आया, बन गया पूरे देश भर में। जवाब दे हमारे मित्र है भाजपा के प्रवक्ता। ठीक है, ठीक है। शुभेंदु शेखर जी, हालांकि आपकी बातों पर शुभेंदु शेखर जी ना पहले से मुस्कुरा रहे हैं। शुभेंदु शेखर जी, अक्सर क्या होता है ना, जब डिबेट में हम रहते हैं तो जो मैक्सिमम हमारे मेहमान होते हैं वो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे होते हैं। आज बड़े लंबा टाइम बाद ऐसा मैं देख रही हूँ कि जो हमारे 3 मेहमान हैं वो एक तरफा बात कर रहे हैं और आज अकेली थोड़ी बीजेपी पड़ गई है, इसलिए आपको ज्यादा मौका भी दूंगी। और सभी के सवालों जायज सवाल है क्योंकि आपको जवाब देना चाहिए। आई थिंक देखिए, ये जो लोग साथी लोग हैं, संजीव कौशिक जी, विपिन शर्मा जी, इनके साथ हम दसियों साल से डिबेट कर रहे हैं और अब तो डिबेट करते करते अब आदत सी हो गई है इन लोगों के प्रश्नों के जवाब देना और प्रश्नों के क्वेश्चन पूछना, और हम बड़े बेबाकी से जवाब देते हैं, ये लोग जानते हैं। हाँ। कई बार हमको पब्लिक डिबेट में भी मिलते हैं और पर्सनली भी बात होती है। मेरा वापस नेता कांग्रेस की जो बैठे हुए हैं जायसवाल साहब, उन्होंने कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि 50 लाख कैसे 90 करोड़ हो सकता है एआईसीसी का, और 90 करोड़ 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का कैसे हो सकता है। दूसरी चीज, इसका जवाब, पहला प्रश्न का जवाब नहीं दिया। दूसरा, कौशिक जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा कि जब ऑलरेडी केस चल रहा है तो नई एफआईआर क्यों, और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था और इसका जवाब देना चाहिए हमको, इसलिए हमको लगा जरूर देता हूँ। देखिए, स्वामी जी ने जो केसेस किए हैं, जो बताया कहानी, जब जांच हुई तो कुछ और चीजें आई। अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल हेराल्ड जो अखबार है वो खत्म हो गया 2008 के आसपास। बहुत चला होगा तो 9 में जनवरी फरवरी चला होगा, संजीव कौशिक जी। तो 17 से 21 के बीच में इन्होंने बताया है कि हमारे पास एडवर्टीजमेंट से कितना पैसा आया, इन्होंने बताया 29.45 करोड़। तो ये समझ में नहीं आया, जब अखबार खत्म हो गया तो एडवर्टीजमेंट से पैसा कैसे आया, ये जवाब मैं पूछना चाहता हूं, इसलिए एफआईआर हुई है, पहला। दूसरा, इसमें जो जिन लोगों ने पैसा दिया है वो पैसा कोई एडवर्टीजमेंट से नहीं आया है, वो पैसा कांग्रेस की बॉडीज ने दिया है। इसलिए वो जो एडवर्टीजमेंट नाम दिखाया गया कि एडवर्टीजमेंट से पैसा आया है, वो नहीं है, वो बोगस मनी है। दूसरा, 15.86 करोड़ कांग्रेस ने कहा कि ये पैसा जो है नहीं, 38.45 करोड़ हमको रेंट आया है, वो भी एडवांस। अब जो रेंट 38.45 करोड़ है जो कि आया ही नहीं, कोई नहीं आया पैसा। संजीव कौशिक जी, आपके अकाउंट में यदि 1-2 लाख रुपए भी यदि गलत आ जाए, फिर से कह रहा हूं, 1-2 लाख रुपए भी गलत आ जाए तो आपको इनकम टैक्स का जवाब देना पड़ता है। यहां तो करोड़ों की बात है। हाँ। ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब ये पता चला कि और कितने घोटाले हैं इस नेशनल हेराल्ड केस में। तो कौशिक जी, ये ऐसे करीब 5-7 चीजें और मिली, और सबसे बड़ा पॉइंट था कि जब एआईसीसी 90 करोड़ का पैसा देकर नेशनल हेराल्ड को कंट्रोल कर सकती थी, 99% एसेट ले सकती थी, तो ऐसा क्या जरूरी था कि सोनिया गांधी को और राहुल गांधी जी को वो पूरा एसेट 2000 करोड़ का, जिसका पैसा इन्होंने डेट पे दिया था 3.45 करोड़, हाँ। वो 50 लाख में एडजस्ट कर दिया गया।
तो ये जो प्रश्न है, हाँ। ये एक एडिशनल आपकी सभी बातें मैंने तसल्ली से सुनी और आपने तीनों ही मेहमानों की तरफ इशारा किया, खासतौर से स्वामीनाथ जी और संजीव कौशिक जी की तरफ, और जो आपके सवाल हैं उन पर जवाब हम ले लेंगे। लेकिन आपने बाकी पैनलिस्ट ने जो बीजेपी की तरफ सवाल किए, जो वॉशिंग मशीन का जिक्र किया, जो बड़े नेता, कोई किसी प्रदेश का बीजेपी का बड़ा चेहरा बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, ये सब कैसे हुआ? रचना जी, देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग इल्जाम लगाते हैं, बहुत सारा इल्जाम लगा देंगे कि कौशिक साहब ने अभी अभी गाजियाबाद के अंदर कुछ 90 करोड़ की एक बिल्डिंग बना ली। अब कौशिक साहब, और हम इस पे मुकदमा हो जाए कौशिक जी के ऊपर, और कौशिक साहब बोले कि हमारी तो बिल्डिंग ही नहीं है, 90 करोड़ की वैल्यू इतना नहीं है। हमने ये कहा है कि एक भी केस भारतीय जनता पार्टी ने जिसके ऊपर लगाया था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में था या पक्ष में आया, हमने केस कोई भी वापस नहीं किया। और केस जब लगता है तो कोर्ट बरी करती है, हम बरी करने वाले नहीं होते हैं। तो ये यदि किसी का इल्जाम है कि हमने बरी कर दिया, हम कौन होते हैं बरी करने वाले? हम तो पॉलिटिकल पार्टी है। हमने हर जगह पे जितने केसेस लगाए गए उसका सबका केस चल रहा है, और आपको लगता है कि हम केस ठीक से नहीं चला रहे हैं तो आपके पास तो पूरा राइट है। क्यों संजीव कौशिक जी, विपिन जी, ये लोग या कांग्रेस के जायसवाल साहब, आपको लगता है कि किसी पे कोई केस होना चाहिए था शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, तो आप भी कोर्ट में चले जाते कि ये केस कैसे खत्म हो रहा है। या ममता बनर्जी हमारे विपक्ष में एक एफआईआर दर्ज करती और उसको जांच करा लेती अपने टीम से, वो भी नहीं कराया। और कांग्रेस के लोग जिन महाराष्ट्रीय पार्टियों के लिए कह रहे हैं, उनके लिए भी कांग्रेस के पास तो महाराष्ट्र में सरकार थी और उस सरकार ने भी एक एफआईआर नहीं करी। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं, ये सब विषय केवल और केवल डिबेट में आते हैं। आप एफआईआर करते, आप जांच करवाते, आप अपनी एजेंसी, स्टेट एजेंसी लगाते, क्योंकि इकोनॉमिकल EOW ये स्टेट के पास काम है। और बहुत सारी एजेंसी स्टेट भी करा सकती है। तो नेशनल हेराल्ड भी तो मामला लंबे टाइम से चल रहा है ना, मतलब अगर आपके हाथ में चीजें हैं तो आप भी फिर एफआईआर के बाद सीधे चार्जेस साबित कीजिए, फिर तो आगे का प्रोसेस होना चाहिए। ये लटकाया क्यों मामला? बहुत सारे केसेस में सब पे चार्जशीट लगी है, और ये जिस क्यों कह रहे हैं कि 29 तारीख को 30 तारीख को एफआईआर कर दी, मेरे को लगता है ये 3-4 अक्टूबर का एफआईआर है जो पब्लिक डोमेन में अब आया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे आपकी बात पे, और साथ ही साथ स्वामीनाथ जी भी रिएक्ट करना चाह रहे थे। पहले चूंकि कांग्रेस से नेता हैं स्वामीनाथ जी, तो आप ही को मैं मौका दे देती हूँ, आप जवाब देना चाह रहे थे शायद शुभेंदु जी की बात का। देखिए, एजेंसी सबसे बता रहे हैं, अगर हमारे पास केस है तो आप भाई एक केस को तो हम हमारे पास साबित नहीं हुआ कि मैं भ्रष्टाचार किया हूँ, इसके लिए हमें सजा नहीं मिला है, तो आपके यहाँ तो तमाम लोग थे। पहले हमारे गृह मंत्री पे लगा हुआ था, थर्डी पार थे, तो वो कोर्ट गए जायसवाल जी, कोर्ट गए और कोर्ट में उन्होंने जाके प्रूव किया, कोर्ट ने उनको बरी किया, तब गृह मंत्री बन गए। रचना जी, माफी चाहूंगा मैं। एक मिनट। जिस तरह से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो अजीत पवार पे 70,000 करोड़ अमेरिका से आने के बाद मध्य प्रदेश के रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कहते थे अजीत पवार को, और वो ले जाके उसी के 2 दिन बाद डिप्टी सीएम बना देते हैं, तो ईडी का मामला तुरंत खत्म हो जाता है। इनकम टैक्स उनका सीज किया हुआ सारा पैसा और संपत्ति को रिलीज कर देता है। तो ये वॉशिंग मशीन नहीं है तो क्या है? ये वॉशिंग मशीन नहीं है तो क्या? ये सवाल खड़ा होता है। आदर्श घोटाले में अशोक चौहान है, वो जानते हैं, राज्यसभा सांसद भी बन जाते हैं भाजपा में, उनका आदर्श घोटाला भी खत्म हो जाता है। क्लीन चिट ईडी से मिल जाता है सबको, और ईडी तो आपके अंतर्गत है ना। बता दो, बंदो अधिकारी, एक केस भी आप बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की 14 के बाद से लेके आज 25 तक खत्म होना है, दिसंबर में आ गए हैं, कि जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सीएम ने किया हो। आप जवाब ही नहीं इधर उधर की दे रहे हैं, आप घुमा रहे हैं सबको। जवाब दीजिए। छोड़ के चले गए बीचों बीच में कुछ टेक्निकल कारण से। हाँ, मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू है शायद। जिस तरीके से अभी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर नई एफआईआर सामने आई, और चूंकि सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो रहा है। अब सत्र से पहले जब विपक्ष अपने मुद्दों को इकट्ठा कर रहा था, सर्वदलीय मीटिंग हो रही थी, एक एक मुद्दा जिसको लेकर हमलावर विपक्ष है, इन सब के बीच ही ये नई एफआईआर
सवाल उठा रही है। और जैसा शुभेंदु जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर एक्शन ले लिया, अगर वो करप्ट है तो, या फिर अगर अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व है तो यही सवाल हम भी बीजेपी के मेहमान से ये पूछना चाह रहे थे कि अगर वाकई इस केस में दम है तो फिर क्यों नहीं किसी निष्कर्ष पे पहुंचते। आप कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई हैं और अभी ये केस इन प्रोसेस है, यानी कि जांच इस मामले को लेकर चल रही है और इस जांच में जो भी सामने आएगा उससे कंक्लूड किया जाएगा। कुछ कह रहे हैं आप क्या? हाँ रचना जी, मेरा ये कहना जी, विपिन जी एक पहले, रचना जी ये केस की चार्जशीट हम लोगों ने अप्रैल में जो एजेंसी जांच करी उन्होंने दे दी है और उसकी डेट 16 दिसंबर को लगी हुई है उस पर डिसीजन की। तो हम जो केस में जो डेट पड़ेगी उसी में जा सकते हैं। तो जो डेट कोर्ट दे रहा है हमको, हम उन डेट पे अपना, हमारी जो एजेंसीज है वो जाके अपना जवाब तलब करती है। इसमें हमारे कंट्रोल पे नहीं है कि हम अप्रैल में दिया तो मई में ही उसको केस को रिजॉल्व करा दें। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमको जो डेट दिया है वो डेट अभी 16 दिसंबर को लगी है, उस डेट पे उस पे आएगा और ये एक नई एफआईआर। ठीक है, ठीक है। स्वामीनाथ जी आप कुछ कह रहे थे, अभी विपिन शर्मा जी का भी रिएक्शन मैं ले लूंगी। मैं बोल रहा हूँ 16 दिसंबर को चाहे कोर्ट में हमको जो जाकर जवाब देना होगा हम देंगे। और अपराध अभी जब तक एफआईआर होने से कोई एफआईआर चाहे करोड़ों कराओ राहुल जी पे, सोनिया जी पर, लेकिन जब तक केस नहीं हो जाता है, उन पे सजा नहीं हो सकता, तो ऐसे एफआईआर तो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है, डराने की कोशिश करती है। जिस तरह से आपको मैं पहले बताया कि इतने सारे लोगों पर केस था, एक बाइक खत्म कैसे हो गया? डराने की कोशिश कामयाब हो जाती है क्या, ये बताइए? डराने की कोशिश कामयाब हो जाती है क्या? अगर कोई वाकई करप्टेड नहीं है, किसी भी तरह की एफआईआर हो जाए, कोई भी जांच बैठ जाए, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ है, कुछ वित्तीय अनियमितता है जिनका जिक्र भी संजीव कौशिक जी कर रहे थे, विपिन शर्मा जी कर रहे थे, शुभेंदु जी कर रहे थे और पूछ रहे थे आपसे। पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक चौहान, नवीन जिंदल और तमाम जितने थे कांग्रेस के, वो तो ठीक है, उसको लेकर पूछ भी लिया मैंने। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि जो चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है उसके नाम पर अगर ऐड आ रहे हैं, जो चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं उसके नाम का अगर रेंट आ रहा है, तो क्या हमारे शुभेंदु भाई ये नहीं बताया कि 10,000 करोड़ कहां से आया? पूरे देश भर का ऑफिस बन गया एक बैग। भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से फंड आया? 10,000 करोड़ रुपया। ये भी जवाब दे देता हूं मैं। 10,000 करोड़ आया कि आपका पूरा जमीन के साथ बिल्डिंग बन गया और आरएसएस का इतना बड़ा बिल्डिंग जो कि रजिस्टर्ड शाखा नहीं है, उसके बाद उसके पास 25,000 करोड़ उनके महीने का खर्चा दिया जाता है उनके सुरक्षा व्यवस्था का, मेरे यानी सबके टैक्सेस के पैसा का। वो कौन सा देश के लिए काम किए हैं? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को जेड प्लस सुरक्षा दिया जाता है। कौन देश के लिए काम किया? देश के विकास के लिए, देश में योगदान दिए हैं, देश के सीमा पे लड़े हैं, देश के लिए उनके शहादत। रॉबर्ट वाड्रा ने क्यों दिया जाता था? रॉबर्ट वाड्रा को क्यों दिया जाता था? वो कौन से देश के लिए लड़े थे? जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी को क्यों दिया जाता था? आप जवाब दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा जवाब थे इसलिए दिया जाता था, चेकिंग तक नहीं करी जाती थी। उनके परिवार ने देश के लिए शहादत दिया। उनके परिवार से क्या लेना देना है? रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया? जवाब दीजिए हमको यहाँ पे, मजाक मत करिए यहाँ पे। मोहन भागवत को बोल रहे हैं आप, जिन्होंने देश के निर्माण के लिए इतनी बात करी। मोहन भागवत है कौन भैया? देश के लिए आज जो आपके लिए तो जीजा जी ही काम कर रहे हैं, बस जीजा जी वो इन्वोल्यूशन जीजा जी है। नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जायसवाल साहब आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे, आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे। 50 लाख रुपए में